हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय हैंडराइटिंग क्लास। फ्रेंड्स, एक वर्कशीट के थ्रू हम लोग बेसिक हैंडराइटिंग एक्सरसाइज सीखेंगे। हैंडराइटिंग इम्प्रूव करना है तो पहले कुछ उसके बेसिक स्ट्रोक्स सीखेंगे, जिससे हमारी हैंडराइटिंग काफ़ी इम्प्रूव होगी। यहाँ पर ये मैंने एक वर्कशीट प्रिपेयर की है बच्चों के हिसाब से, और जिसको हैंडराइटिंग इम्प्रूव करनी है। तो हम लोग ये इंग्लिश की हैंडराइटिंग किस तरह से सीखेंगे, बिगड़ी हुई हैंडराइटिंग को किस तरह से सुधारेंगे, वो यहाँ आज हम इस वर्कशीट के माध्यम से सीखेंगे। तो सबसे पहले कुछ उसके बेसिक स्ट्रोक है। हर चीज़ का बेसिक होता है। जिस तरह से एक बिल्डिंग बनती है, उसका एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है, उसी प्रकार हर चीज़ में कुछ न कुछ बेसिक होता है। तो यहाँ पर हम लोग बेसिक वर्कशीट यहाँ ली है, बेसिक एक्सरसाइज। और यहाँ पर आप लोग जैसे देख रहे हैं कि नंबर ऑफ़ लाइंस मैंने दी है 1 2 3 4। इंग्लिश को हम 4 लाइन के बीच में लेकर के सीखेंगे, इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स कैपिटल और स्मॉल। और उसी से रिलेटेड यहाँ पर ये हम लोगों ने वर्कशीट भी अलग अलग प्रकार से बनाई है। तो मित्रों, शुरू करते हैं आज की क्लास। वेलकम। यहाँ पर हम लोग सीधी लाइन पहले ड्रॉ करना सीखेंगे। यहाँ पे डॉटेड लाइन मैंने बनाई है। तो बिल्कुल कई बार ऐसा होता है कि स्ट्रेट लाइन नहीं आती है, और ये जितने भी बेसिक स्ट्रोक हैं, जो बेसिक एक्सरसाइज है, इन सब का रिलेशन कहीं ना कहीं हमारी अल्फ़ाबेट से जुड़ा हुआ है। तो एक्सरसाइज शुरू करते हैं। इस तरह से पैरेलल लाइन लेते जाना है, और फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन, चारों लाइन को कॉमन इस तरह से ये सीधी लाइन यहाँ पर हमको ड्रॉ करते चले जाना है। मार्केट में 4 लाइन की कॉपी जो मिलती है, उसको लेकर के आप इस तरह से एक्सरसाइज कर सकते हैं। आप नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि किस तरह से हम लोग, और एक जैसा समानांतर पैरेलल लाइंस लीजिए। यहाँ पर आप देखिए कि स्क्वायर 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 मिल रहा है आपको, मतलब हमारा डिस्टेंस प्रॉपर मेंटेन हो रहा है। ये एक्सरसाइज काफ़ी ज़रूरी है। यहाँ मैंने एक डॉटेड लाइन की है, उसके बाद एक लाइन का पूरा हमने जो ये है सेगमेंट, ये पूरा ब्लैंक छोड़ा है। यहाँ पर भी आपको लाइन सीधी ड्रॉ करनी है इसी के नीचे में, इस तरह से। तो 2 लाइन में हमारी कम से कम 30-40 लाइनों का एक एक्सरसाइज प्रैक्टिस हो जाता है। तो इस तरह से ये प्रैक्टिस करेंगे तो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने का भी हमारा एक प्रैक्टिस सेशन हो जाएगा। इस तरह से हमको लाइन, पैरेलल लाइन ड्रॉ करना आना चाहिए। हमारे जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं उसमें कहीं ना कहीं हमारे पास सीधी स्ट्रेट लाइन है। तो ये इस तरह से पूरा हम कंप्लीट करते चले जाएंगे। उसके बाद सेकंड स्टेज में आता है स्लांटिंग लाइन। तो ये लेफ़्ट टू राइट है, नीचे से ऊपर इस तरह से गई हुई है। उसी प्रकार ये भी लाइन हम लोग तिरछी इस तरह से लेंगे, बिल्कुल। और ये एक्सरसाइज छोटे बच्चों को और बड़ों ने जहाँ तक हो सकता है पेंसिल से करना ज़्यादा बेटर है, क्योंकि अगर आजकल आप देखेंगे तो जेल पेन है, ठीक है, अदरवाइज़ जो बॉल पेन होता है, डॉट पेन, वो स्लिप कर जाता है। इसलिए अब यहाँ पर एक डॉटेड लाइन थी, उसके ऊपर मैंने फर्स्ट लाइन रिपीट की और फिर पैरेलल लाइंस ड्रॉ किए। यहाँ पर कुछ नहीं है, उसी को यहाँ पर हमको वापस में रिपीट करना है। 2 लाइन में हमारी एक्सरसाइज हो जाए तो हमारा हाथ एक प्रकार से सेट हो जाता है। इस तरह से स्लैंटिंग लाइन लेने के लिए ये हमारी इस प्रकार से प्रैक्टिस चलती रहनी चाहिए। तो ये हो गया सेकंड। थर्ड में फिर से स्लैंटिंग लाइन है, बट अब वो लेफ़्ट में अप है और राइट में डाउन है। इस तरह से एक डॉटेड लाइन के ऊपर थी, उसके बाद आप लोग समझ जाएंगे कि शायद ए के लिए, वी के लिए, डब्ल्यू के लिए, एक्स के लिए ये सब लाइन आपको यूज़फुल होगी। लेकिन हम लोग यहाँ पर ये जो सीखेंगे ये कर्सिव हैंडराइटिंग है, तो उसमें इन लाइनों का उपयोग कहाँ होगा मैं आगे हमारे आने वाली क्लासेस में बताऊँगा। अब हमारा थर्ड
वापस से इसी को हम यहाँ पर रिपीट करेंगे। इस तरह से ये पैरेलल लाइंस बिल्कुल लेते जाना है इस प्रकार, और ये जितना सफाई से आप करेंगे उतना ही आपका हैंडराइटिंग पे पकड़ मजबूत होगी। ये कंप्लीट आप इस तरह से करते जाइए। 30-40 बार ये प्रैक्टिस कर ली आपने। एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 2, एक्सरसाइज 3 की। उसके बाद आती है एक्सरसाइज 4। ये हल्का सा एस जैसा है, इंग्लिश के एस जैसा। उसको इस तरह से आप लेंगे, कर्व बराबर मेंटेन करिए, बिल्कुल धीरे धीरे चलने दीजिए। इसको एक जैसा आना चाहिए, कोशिश ये कीजिए जितना टर्न ऊपर आ रहा है उतना ही टर्न नीचे आना चाहिए। इक्वल डिस्टेंस सफाई के साथ करते रहिए, और ये आपके हैंडराइटिंग को निश्चित तौर पर इम्प्रूव करने में मदद देगा। पिछले करीब 30-40 सालों में हम लोग इसी तरह से कई सारे बच्चों का, इवन कुछ टीचरों का भी हैंडराइटिंग इम्प्रूव करके ये कोर्स हमने खुद तैयार किया है। अगेन हमको यहाँ पर उसी प्रकार से इस तरह से हमको ये एस टाइप जो हमारा टर्न्स है इसको हमको यहाँ पर लेना है इस तरह से। ये इस तरह से आप इसको ड्रॉ करते रहिए, और ये पेंसिल ज़्यादा कंफर्टेबल होगी। आप आइदर इसको लीड पेंसिल भी आप यूज़ कर सकते हैं, क्लच पेंसिल जिसको कहते हैं, और आइदर वुड वाली पेंसिल आप यूज़ कर सकते हैं, जिसको जो कंफर्टेबल हो। तो ये 4 एक्सरसाइज हो गई। स्ट्रेट लाइन, स्लांटिंग लाइन दोनों तरफ से, एस लाइन, और अब यहाँ पर एक स्लांटिंग लाइन आती है, बट ये थोड़ा हॉकी स्टिक जैसा है। इसको ऐसा राउंड लेकर के फिर सीधा लेना है, यहाँ ऐसा राउंड लेकर के फिर सीधा लेना है। ये इस तरह से एक जैसा आना चाहिए आपका, थोड़ा सा हॉकी स्टिक जैसा है ये। इस तरह से इसको लेते चले जाइए आप। फिर यहाँ पर उसी को वापस रिपीट कीजिए इस तरह से ये। और ये देखिए कि जिस तरह से ऊपर की लाइन में तिरछापन आ रहा है, स्लांटिंग हो रही है, उसी प्रकार नीचे की लाइन में भी स्लांटिंग होना ही चाहिए। तभी हमारा अल्फ़ाबेट सीखने का जो मकसद है वो सही होगा और हमारी हैंड राइटिंग इम्प्रूव होगी। इस तरह से हमारी ये 5 एक्सरसाइज हो गई है। तो ये 5 एक्सरसाइज में हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइन कैसे लेना है वो सीख लिया है। अब यहाँ पर हम लोग हाथ लिफ्ट कर रहे थे। अब ये जो यहाँ पे 6वीं एक्सरसाइज आएगी उसमें हाथ को लिफ्ट नहीं करना है, क्योंकि कर्सिव हैंड राइटिंग जो हम सीखते हैं उसमें एक सेंटेंस कंप्लीट होने तक हमारी पेंसिल लिफ्ट नहीं होनी चाहिए। तो वो भी एक प्रैक्टिस हमको इस तरह से करना है ज़िगज़ैग लाइन की मदद से। तो यहाँ पर जितना हो सकता है हम इसको पेंसिल को विदाउट लिफ्टिंग ये प्रैक्टिस करेंगे। तिरछा सीधा, तिरछा सीधा, तिरछा सीधा, इस तरह से। यानी समझ लीजिए कि आप 2 नंबर की एक्सरसाइज की लाइन पहले खींच रहे हैं, फिर 1 नंबर की, फिर 2 नंबर की, 2 नंबर 1 नंबर, इस तरह से। फिर इसकी प्रैक्टिस हमको यहाँ करनी है बराबर। इस तरह से आप जाइए। ऊपर में आपने ऑलरेडी कर चुका है, तो उसके जहाँ जहाँ पॉइंट्स है उसी पॉइंट्स के हिसाब से आपको ये करना है। पॉइंट टू पॉइंट आप मिलाइए, परफेक्ट आपका हाथ सधा हुआ आएगा। देखिए ये जो पॉइंट था मैंने उस पॉइंट के हिसाब से लिया है, ये पॉइंट के हिसाब से ये पॉइंट लिया है। जहाँ जहाँ ये पॉइंट आ रहा वहाँ पर मैं रुक गया और नीचे सीधी स्ट्रेट लाइन ली। परफेक्ट हमारा जो अलाइनमेंट है वो प्रॉपर आया है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद उसका अपोजिट डायरेक्शन आ रहा है इस तरह से, इधर आइए, फिर ऊपर की तरफ, नीचे, फिर ऊपर की तरफ, फिर नीचे, इस तरह से। थोड़ी लाइन टेढ़ी आएगी तो चलेगा, कोई घबराने की बात नहीं, हमको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। ये इंग्लिश का एन बनते जा रहा है। देखिए यहाँ पर भी आपके पॉइंट्स। अब वापस यहाँ पर उसी के जैसा सीधा, ये
बिल्कुल आसानी से और आराम से हो रहा है। ये प्रैक्टिस आप शुरुआत के 1-2 दिन कर लीजिए, निश्चित तौर पे आपके हाथ में कंट्रोल आ जाएगा। और ये 7 एक्सरसाइज हो गई है। लास्ट की एक्सरसाइज थोड़ी डिफ़िकल्ट है लेकिन वो भी मज़ेदार है। पूरी ये स्नेक लाइन जिसको हम कहते हैं उस तरह से है। इसको इस तरह से गोल लीजिए, राउंड, सेमी राउंड, फिर इस पे, फिर ऐसा, ये जहाँ तक आप ले जाते हैं 1 सेकंड पेंसिल को वहाँ रोकिए, हाथ को थोड़ा सा मूव कीजिए इधर से इधर, फिर वापस इसको ले लीजिए इस तरह से। हाथ लिफ्ट नहीं करना है, पेंसिल आपकी वहीं पर चिपकी रहे, इस तरह से आप इसको करते चले जाइए। बहुत मज़ा आती है ये सब ड्राइंग में। एक प्रकार से यह ड्राइंग ही है, हैंड राइटिंग हम सीख रहे हैं। ये हमने डॉटेड लाइन के ऊपर में सीखा है। अब विदाउट डॉटेड लाइन इसको अब सीखना है। थोड़ा स्लो चलेंगे, गोल ऐसा है, बिल्कुल स्नेक किस तरह से चलता है उस तरह से हमारी पेंसिल चल रही है। और पेंसिल हमारी पेज से ऊपर आनी नहीं चाहिए और हाथ मूव करना है, एक जगह 1 सेकंड के लिए रोकना है और इस तरह से हमारी ये प्रैक्टिस होती रहे तो बहुत अच्छा होगा। किस तरह से हम ज़्यादा लंबी लाइन खींच सकते हैं। तो ये मित्रों 8 हमारी प्रैक्टिस हो गई है। इस प्रैक्टिस से हमको हाथों में कंट्रोल आएगा। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, 5, 6, 7 और 8 ये एक्सरसाइज आप कीजिए। इसके अलावा और एक 8 एक्सरसाइज है। देन विल गो फॉर कैपिटल अल्फ़ाबेट्स, किस तरह से हैंड राइटिंग इम्प्रूव करना है, कर्सिव हैंड राइटिंग, किस तरह से स्पीड बढ़ाना है, किस तरह से वर्ड्स लिखना है, सेंटेंस लिखना है, ये सब हम आने वाले क्लास में देखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन गुड बाय, सी यू।